तो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आप लोगों को इस वीडियो में क्या मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का जो एग्जाम चल रहा है करंट में, ठीक है। वैसे तो पहला शिफ्ट आप लोगों का खत्म हो गया है। आरआरबी एनटीपीसी का जो पहला शिफ्ट है वो खत्म हो गया है। जो बचे शिफ्ट हैं उनमें जिनका जिनका पेपर होने वाला है दोस्तों, उनके लिए ये वीडियो दोस्तों बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैथ के सेक्शन से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, उन सारे टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग अलग अलग वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी के, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले और जितने टाइप के बनने वाले हैं आगे पूछे जाएंगे, उन सारे टाइप के क्वेश्चनों को दोस्तों अलग अलग वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड हर एक टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। हर एक टाइप को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे इस चैनल मिकी क्लासेस पर नए हैं तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल वाली आइकन रहती है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जो भी आगे वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे और आप लोगों को फायदा मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी में, जो कई बार पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, वो ये रहा। हमने सेलेक्ट किया है, दिया है दोस्तों, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 28 और 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष रहे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कोई भी संख्या हो सकता है यहाँ पर इसकी जगह पे, ठीक है। उससे कोई ऐसी संख्या पूछ लेगा जिससे भाग देने पर 8 शेष बचे या 5 शेष बचे, कोई भी नंबर यहाँ पर शेष बचना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में ये नंबर लिया है 15, 28, 25 से। इस क्वेश्चन में कहा है 15, 28 और 25 से भाग देने पर 8 प्रत्येक दशा में शेष बचना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है दोस्तों। आप लोग तो सबसे पहले आप लोग ये जो नंबर जिससे भाग देना है उसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 15, 28 और 25, इसका दोस्तों पहले आप लोगों को एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो एलसीएम अगर आप लोग निकालना नहीं जानते हैं किसी नंबर का, तो दोस्तों आप लोग मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को सिखाया है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका, ठीक है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके उसको चेकआउट कर लीजिएगा, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर 15, 28 और 25 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों आएगा आप लोगों का, यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों 15 का निकालेंगे तो 5 × 3 हो जाएगा। उसके बाद से 28 का हो जाएगा आप लोगों का फैक्टर 2 पर स्क्वायर × 7 हो जाएगा। उसके बाद से 25 का आप लोगों का हो जाएगा 5 × 5, ठीक है। तो ये आप लोगों का 5 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 स्क्वायर × 7 हो जाएगा, 5 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बड़े वाले नंबर को लिया जाता है, जिसके ऊपर स्क्वायर ज़्यादा होता है पावर, वही नंबर हम लोग लिखेंगे। तो 5 का स्क्वायर × यहाँ पर 2 का है तो 2 का स्क्वायर × में जो बचा 3 और 7 बचा, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, 25 × में 2 2 = 4 × में 3 × में 7 आप लोगों का आ जाएगा, ओके। जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों का आ जाएगा, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों का आएगा 2100, ठीक है। कितना आएगा, 2100 आ गया, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम है वो निकल के आ रहा है, यहाँ पर 2100 आ रहा है। तो बोला है दोस्तों 8 शेष बच रहा है, तो लास्ट में दोस्तों 8 शेष बच रहा है, तो इसमें +8 ऐड कर देंगे, मतलब प्लस में 8 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर आ जाएगा 2108, ठीक है। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यही एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसको दोस्तों 15, 28 और 25 से भाग देने पर 8 शेष बचेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग इसी तरह से इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी में, उसको चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है दोस्तों, यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए बोला है 56, 216 और 28 का, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग क्या करोगे, 2 ऐसे नंबर लोगे, ये 3 नंबर दिया गया है ना, तो यहाँ पर कई नंबर हो सकते हैं जिनका एचसीएफ आप लोगों को निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 2 ऐसे नंबर चूज करिएगा जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो कम हो, ठीक है। तो 56 और 28 यहाँ पर दिख रहा है, जिसके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो कितना है, तो यहाँ पर 28 है, डिफरेंस कितने क्या है 28 का। अगर 216 और 56 का देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, 216 और 28 का देखा जाए तो उसमें भी ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 नंबर ऐसे ही चूज करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस कम हो, ठीक है। तो हमने 56 और 28 को लिया, देख रहे हैं जिसके बीच का डिफरेंस जो है केवल 28 आ रहा है। तो 28 आ रहा है तो 28 तो आपका एचसीएफ होगा नहीं, क्योंकि 28 से सभी नहीं कटेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको 2 भागों में तोड़ लीजिएगा, 7 × 4 में, ठीक है। 7 चौक को 28, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए 7 से कट रहा है क्या सभी नंबर, तो 7 से नहीं कट रहा है। 7 से पहला
कट रहा है क्या, 7 से कट जा रहा है पहला, 216 नहीं कटेगा 7 से, ठीक है। 28 ये भी कट जा रहा है, ठीक है, 7 से 28 कट जाएगा, लेकिन ये 216 नहीं कट रहा है। तो 4 से देखिए आप लोग, 4 से काट के देखिए, तो 4 से कट जाएगा, 4 एक नम 4 और एक बचा 4 चौको 16, और यहाँ पर 216 को जब काटेंगे तो 4 पच्चे 20 और 4 चौको 16। उसके बाद से यहाँ पर इसको काटिए, 4 से 24, 4 सत्ते 28, ये भी कट जा रहा है, ठीक है। तो 4 से कट रहा है तो दोस्तों आप लोगों का यही HCF हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहाँ पर HCF निकल के आ गया 4, तो 4 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगले टाइप को। तो अगला टाइप देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है टाइप 3 का, वो ये रहा आप लोगों का। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों के RRB NTPC के एग्जाम में। तो पूछा गया है दोस्तों 10 × 20 इंटू में 30 इंटू में डैश 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 इंटू में 1000 में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसको मल्टीप्लाई करने में एट लास्ट कितना जीरो आ रहा है, ठीक है, जो नंबर आएगा उसमें कितना जीरो होगा, ठीक है। तो उसको ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, इस नंबर को लिख लोगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 इंटू में 20 इंटू में 30 इंटू में डैश 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 इंटू में 1000, ठीक है। उसके बाद से आप लोग क्या करोगे, इन सारे नंबर को फैक्टराइज करोगे 10 के मल्टीपल में। तो यहाँ पर कर लीजिए 10 इंटू 1 इंटू में 10 इंटू 2 इंटू में 10 इंटू 3 इंटू में 10 इंटू में 4 डैश डैश डैश, लास्ट में आएगा आप लोगों का 10 इंटू में 100, ठीक है। यहाँ पर 100 होगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 10 है वो कितनी बार लिखा गया है, 100 बार। तो 100 बार 10 का मल्टीपल है, तो दोस्तों 100 आप लोगों का वैसे ही 100 जीरो हो गया। अब बचा दोस्तों 1 से लेके यहाँ पर 1000 तक, ठीक है। तो आप लोग कितना जीरो आएगा, तो आप लोग उसको निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, 100 को 5 से डिवाइड करिएगा। तो 5 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20, ठीक है। तब तक डिवाइड करिएगा जब तक ये जो नंबर है वो 5 से कम ना आ जाए। तो 20 आ गया, अब 20 को डिवाइड कीजिए 5 से, तो 5 4 जा 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 4 है वो 5 से कम है, तो यहाँ पर अब इसके आगे नहीं डिवाइड होगा। तो आप लोग क्या करोगे, 20 प्लस में 4 ऐड कर लोगे, कितना आएगा 24। यही 24 दोस्तों आप लोग 100 में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। 24, अब 100 और 24 कितना होगा, आप लोगों का हो जाएगा 124। तो 124 आप लोगों का आंसर निकल के आ गया, ठीक है। 124 जीरो होंगे 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू डैश 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 इंटू 1000 में, ठीक है। आप लोगों के 124 जीरो होंगे, एटलीस्ट इतना जीरो आएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग इसी तरह से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला टाइप, जो अगले टाइप का क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से, उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अगला टाइप है टाइप 4, वो ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पर, ठीक है। यहाँ पर दिया गया दोस्तों फ्रैक्शन वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले हैं, जिससे रिलेटेड दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ पर दिया गया है 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7 में कौन सबसे छोटा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने का एक तरीका होता है। आप लोग पहले फ्रैक्शन को लिख लीजिए यहाँ पर 7/6, 7/9 और 4/5, 5/7, ठीक है। उसके बाद से आप लोग क्या करोगे, इनके और इनके बीच, मतलब सबके बीच का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का जो डिफरेंस है उसको लिख लोगे। तो 7 6 के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है, और यहाँ पर दोस्तों 7 और 9 के बीच का जो डिफरेंस है आप लोगों का 2 है, और 4 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है। 5 और 7 के बीच का जो डिफरेंस है वो आप लोगों का कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। उसके बाद से आप लोग क्या करोगे, जो न्यूमरेटर है और ये डिफरेंस, न्यूमरेटर को डिफरेंस से डिवाइड करोगे। तो 7/1, यहाँ पर 7/2, यहाँ पर 4/1, उसके बाद से 5/2। ओके, इतना करने के बाद दोस्तों आप लोग इसको जो कट रहा है काट दीजिए। 1 से ये 7 बार में जाएगा, तो ये 7 ही हो जाएगा। 2 से ये कितनी बार में जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, उसके बाद से 1 बचा 10, 2 5 जा, यहाँ पर 3.5 आया, और ये 1 से 4 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 4 ही हो जाएगा। उसके बाद से ये 2 से काट लीजिए इसको, 2 2 जा 4, पॉइंट में 1 5, यहाँ पर आप लोगों का 2.5 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 2.5। अब देखिए इसमें से कौन सा सबसे छोटा है, तो 7, 3.5, 4, 2.5, ये सबसे छोटा है, ठीक है, 2.5। तो आप लोगों का यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा 5/7, ठीक है। 5/7 ये सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों अगर एक डिजिट वाले जो नंबर है इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग इसी तरह से सॉल्व करिएगा, आप लोगों का आंसर निकल के फटाक से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है वो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। यहाँ पर है दोस्तों 9/13, 17/26, 28/29, 33/52 में सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो इसको दोस्तों सॉल्व करने का एक तरीका होता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। पहले तो फ्रैक्शन लिख लेते हैं, यहाँ पर जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं हम लोग एक एक करके। 9/13 और 17, यहाँ पर 17/26, उसके बाद से 28/29 और 33 में अपान में 52 है। ठीक है, उसके बाद से आप लोग यहाँ पर देखिए जो अगर डिनोमिनेटर अगर सेम होने वाले कंडीशन में है तो डिनोमिनेटर को पहले तो सेम कर लीजिए। तो यहाँ पर 13 है, 26 है, 52 है, यहाँ पर 29 है। ठीक है, ये वाला छोड़ के बाकी तीनों सेम हो सकते हैं। अगर 13 का मल्टीप्लाई 4 में कर दें तो 52 हो जाएगा, 26 का मल्टीप्लाई 2 में कर दें तो 52 हो जाएगा, बाकी 29 का अगर मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 52 से ज़्यादा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो इसको छोड़ देते हैं पहले। तो पहले तो यहाँ पर सबको सेम कर लेते हैं इन तीनों को। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जितने से आप लोग मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करोगे उतने से ही मल्टीप्लाई आपको नोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 9/1 वाला जो इसको है पहले इसको कर लेते हैं। तो 13 इंटू में यहाँ पर 4 करेंगे तो यहाँ भी इंटू में 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 चौको कितना होता है, 9 दूना 18, 18 दूना 36 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद से 13 चौक को 52 आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, पहला तो ये हो गया। सेकंड वाला आप लोग करने जाओगे 17/26, 17/26। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 2 से करोगे तब आप लोगों का 52 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 17 2 करोगे तो आप लोगों का आ जाएगा 34 और 26 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 52। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद से इसको तो 52 है ही पहले से, तो इसको नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फोर्थ वाला आप लोगों का आ जाएगा 33/52। ठीक है, ये है। उसके बाद से ये जो नंबर हैं उनको लिख लीजिए यहाँ पर नीचे। 33/52 है, उसके बाद से 36/52 है, उसके बाद ये 34/52 है। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुके हैं। अब अगर नॉमिनेटर में जितना कम नंबर रहे, जो कम नंबर रहे न्यूमरेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर अगर सेम है और न्यूमरेटर में जो कम नंबर रहे वही जो फ्रैक्शन वाला नंबर है वही आप लोगों का सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 33 सबसे छोटा है 36 से 34 से, तो ये वाला नंबर आप लोगों का 33/52 ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे छोटा हो जाएगा। ओके, तो ये सबसे छोटा हो गया। उसके बाद से जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, आप लोग क्या करोगे, इसको लिख लीजिएगा 33/52। बचा कौन सा नंबर था, ये नंबर बचा हुआ था, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको 29 नीचे जो डिनोमिनेटर में 29 है उसको इसके मतलब सेम में लाने के लिए आप लोगों को इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 28 इंटू में 2/29 इंटू में 2। तो आने वाला कितना नंबर है 20, इससे करोगे आप लोग 2 8 जा आप लोगों का 16, 2 2 जा 4, यहाँ पर 5 56 आ गया। और 29 से इसमें करने जाओगे तो आप लोगों का आ जाएगा 58। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद से यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का 56/58 आया है और यहाँ पर 33/52 आया है। अब इसमें से कौन सा सबसे छोटा है उसको हमको पता करना है। तो आप लोगों का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबसे अच्छा तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूमरेटर का जो फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर है सेकंड वाले के डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर वाला ही नंबर आप लोगों का आएगा। ठीक है, तो 33 इंटू में 58 यहाँ पर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। तो यहाँ पर दोस्तों 33 इंटू में 58 और इधर जो आप लोगों का न्यूमरेटर है उसको इससे फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से करते हैं तो 56 इंटू में 52। ठीक है, तो ये तो देखने में ही बड़ा लग रहा है, ये वाला देखने में ही बड़ा लग रहा है, तो ये वाला आप लोगों का सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर आ जाएगा 33/52, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, मतलब कि ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो 33/52 आप लोगों का सबसे छोटा नंबर निकल के आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 1/0.04। ठीक है, ये पॉइंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रैक्शन में इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है दोस्तों, आप लोग पहले इसको फ्रैक्शन को लिख लीजिए 1/0.04। अब पॉइंट को हटाने के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर पॉइंट के आगे 2 नंबर है तो आप लोगों को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो 100/0.04
में 100, ठीक है, करेंगे तो आएगा आप लोगों का निकल के 100 अपान में 100 इंटू 1 इंटू कितना आएगा 100। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट हट जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 4 से काटोगे आप लोग तो आ जाएगा 25, आप लोगों का यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ जो आप लोगों का एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का ये है, ठीक है, छठवां नंबर का जो टाइप है, ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसको सॉल्व करने का आप लोगों का तरीका ये होता है, ठीक है। तो इसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे, अगर दोस्तों कोई नंबर है ए है, ठीक है, और इस तरह दिया गया है वो ए बी उसके बाद से ए, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है दोस्तों, आप लोग क्या करते हो जनरल फॉर्म में, यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई ए में करके जितना आता है उसको प्लस में बी कर देते हो, तो इसका मल्टीप्लाई करके जितना आता है उसको प्लस में बी करके लिख देते हो, यहाँ पर ए बी उसके बाद से नीचे ए, ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है दोस्तों। तो यहाँ पर 999 है, 999 में स्क्वायर करना है, तो आप लोग इस तरह से करने जाओगे तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है, इतना टाइम होता नहीं एग्जाम में किस तरह से करने जाए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोगों का क्या होता है, अगर 999 इसका स्क्वायर होगा ना, तो स्क्वायर निकालने के लिए इसका क्या होता है, आप लोगों का जितना 9 है उससे एक कम, ठीक है, 9 लिख लोगे, यहाँ पर 2 टाइम में 9 लिख लोगे, उसके बाद से जितने टाइम में 9 लिखोगे उतने ही टाइम में इधर 0 लिख लोगे। उसके बाद से 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, तो 8 यहाँ 1 यहाँ, ठीक है, ये आप लोगों का 90 यहाँ पर 999 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर इसी तरह से दोस्तों 49 का होता है तो उससे एक 9 कम लिख के 39 इधर 30 इधर 81 इधर, ठीक है, लिख लेते हैं। तो 999 का निकालना था तो 999 का हमने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 999 इसका स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर 998 अपान में यहाँ पर 999 इंटू में यहाँ पर 3 बार 9 है, इसको लिख लेते हैं। ओके, अब इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट गया और इसका हमने क्या निकाला था, यहाँ पर निकाला था, एक मिनट, यहाँ पर मैंने निकाला था इसका स्क्वायर कितना 998,001 और प्लस में कितना था 998, ठीक है। अब इसको जब आप लोग ऐड करोगे तो कितना आने वाला है, 8 में 1 ऐड करोगे तो 9 आएगा, 9 आएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर 9 में 0 ऐड करोगे तो 9 ही आएगा, उसके बाद से 9 में फिर से 0 ऐड करोगे तो 9 ही आएगा। उसके बाद से यहाँ पर बचा कितना 899, यहाँ पर 899, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। आप लोग इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जिससे आप लोगों का दोस्तों बहुत ही कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो कि आप लोगों के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आप लोगों का ये रहा स्क्रीन पर, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 2 पर पावर कितना है 71, प्लस में 2 का पावर कितना है इसमें 72, प्लस में 2 का पावर फिर से दिया है 73, प्लस में 2 का पावर दिया है 74, ठीक है। ये किससे डिविजिबल होगा ये पूछा है, तो आप लोग पहले तो आप लोग जो कॉमन है इसमें उसको निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 271 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो आप लोगों का बचा 1 प्लस में, उसके बाद से यहाँ पर 2 का पावर 1, हाँ 2 का पावर 1 बचेगा, उसके बाद से यहाँ पर 2 का पावर 2 बचेगा, प्लस में 2 का पावर यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद आप लोगों का जो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर आप लोगों का चमक रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर 27 2 का पावर, उसके बाद से यहाँ पर 1 2 का पावर 1 2 प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 का पावर 3 आप लोगों का कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो 71 यहाँ पर 2 1 3 3 4 7 7 14 1 15 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 15 के दो ऐसे फैक्टर लिखने हैं जिसमें 5 आए, ठीक है। तो यहाँ पर 271 है, उसके बाद से इंटू में यहाँ पर 5 × 3 लोगे, ठीक है। 5 का जो मल्टीपल है वो 3 टाइम में होगा तो 15 होगा, तो यहाँ पर 5 आ रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, इससे देख लीजिए 5 × 2 करोगे तो 10 आएगा, ठीक है। 10 किससे डिवाइड होगा 10 से ही डिवाइड होगा, तो आप लोगों का 10 ही ऐसा नंबर हो जाएगा जिससे दोस्तों ये डिविजिबल होगा, तो 10 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका होता है दोस्तों। आप लोग एग्जाम में इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आप लोगों के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप का जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों एग्जाम में आप लोगों के, इस तरह से बार वाला क्वेश्चन आ रहा है। x इक्वल टू अगर दिया है 0.346767 पर बार है, ठीक है। बार का मतलब ये होता है दोस्तों, ये जो 67 है ये मल्टीपल टाइम में होगा,
ठीक है, 676767 कभी इंड नहीं होगा तो उसी पर बार लगा दिया जाता है ताकि आगे नंबर ना लिखना पड़े। ठीक है, तो इसको दोस्तों सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए आप लोग क्या करोगे, जनरली आप लोग जानते हो अगर कोई नंबर है 97 अगर नंबर है, ठीक है, इस पर बार है तो आप लोग इसको सिंपली फॉर्म में आप लोग क्या लिखोगे 97, जितने पर बार है उतनी बार 9 यहाँ पर लिख देते हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर यहाँ पर दोस्तों 0.3467 दिया केवल 67 पे बार है तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले जो जितने नंबर हैं पॉइंट के बाद उसको लिख लेना है। ठीक है, उसको लिख लेते हैं यहाँ पर 3 4 6 7। ठीक है, उसके बाद से आप लोग क्या करोगे, इसको लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर माइनस करोगे, जितने पे बार नहीं है उतना माइनस कर दोगे। तो 3 4 पर बार नहीं है तो इसको माइनस कर देते हैं, माइनस कर लिए। उसके बाद से जितने पे बार है, ठीक है, 2 नंबर पे बार है तो यहाँ पर 2 बार 9 लिखेंगे और जितने पे बार नहीं है उतनी बार यहाँ पर 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद से आप लोग क्या करोगे, इसको यहाँ पर माइनस करोगे 3 4 6 7 से 3 4, तो माइनस कर लीजिए, 7 से 4 जाएगा आप लोगों का 3 आएगा। उसके बाद से यहाँ पर 6 से 3 जाएगा 3 आएगा और यहाँ पर 4 और 3 आ जाएगा, अपान में 9900। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करिएगा। दोस्तों एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस चैनल मिकी क्लासेस पर नए हैं तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जितने भी मैं वीडियो बनाऊं जिससे आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में फ़ायदा मिल सके, उसका दोस्तों नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के बगल में जो रहता है, ठीक है, उसको प्रेस करने का एक फ़ायदा ये होता है दोस्तों, जितनी भी वीडियो मैं बनाऊंगा आगे, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाएगा और आप लोग मेरे हर एक वीडियो का फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है, एग्जाम के पहले। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है जो कि पूछा जा रहा है आप लोगों के आरआरबी एनटीपीसी। फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का अगला टाइप का क्वेश्चन जो कि दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, सुबह 7 बजे 3 घंटी एक साथ बजती हैं। पहली घंटी हर 1 घंटे के बाद, दूसरी घंटी हर 2 घंटे के बाद और तीसरी घंटी हर 4 घंटे के बाद बजती है, तो किस समय वे एक साथ दोबारा बजेंगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। पहले तो 7 बजे एक बार सुबह बज गया, उसके बाद से दोबारा कब वे एक साथ बजेंगी ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहली जो घंटी है फर्स्ट घंटी जो है वो हर 1 घंटे के बाद, ठीक है, हर 1 घंटे के अंतराल पे बज रही है। सेकंड वाली जो घंटी है वो हर 2 घंटे के अंतराल पे बज रही है। ठीक है, उसके बाद से जो थर्ड वाली घंटी है, थर्ड वाली वो हर 4 घंटे के अंतराल पे बज रही है। ये क्वेश्चन में कहा गया है, पहली 1 घंटे के बाद, दूसरी 2 घंटे के बाद और तीसरी 4 घंटे के बाद बज रही है। और सुबह एक बार बजी थी 7 बजे। ठीक है, तो सुबह कितने बजे बजी थी, 7 AM पे बजी थी, तो दोबारा कब बजेगी वही क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, ये जो समय का जो डिफरेंस दिया गया, फर्स्ट वाली 1-1 घंटे के बाद, सेकंड वाली 2-2 घंटे के बाद, थर्ड वाली 4-4 घंटे के बाद, तो 1, 2 और 4 इनका आप लोग क्या करोगे, एलसीएम निकाल लोगे। जब आप लोग इसका एलसीएम निकालोगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो 4 आ गया, तो 4 घंटे के बाद मतलब एक, जब पहले 7 बजे बजी थी सुबह में, उसके 4 घंटे बाद वे फिर एक साथ बजेंगी, तो 7 में 4 जब ऐड करोगे आप लोग तो 11 आएगा। ठीक है, तो 11 AM में एक बार वे फिर से दोबारा बजेंगी, तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा 11 AM। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा 9 टाइप के क्वेश्चन, हमारे नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के, और पूछे जा भी रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा ये उद्देश्य था कि आप लोग जो आरआरबी एनटीपीसी का अगर आप लोगों का एग्जाम है तो मेरे हर एक वीडियो को देख के दोस्तों आप लोगों का क्विक रिविजन हो सके। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को दोस्तों लाइक एंड दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल वाली आइकन रहती है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जो भी अगला वीडियो बनाया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे, आप लोग मेरे हर एक वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।